सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। प्रेम के पथ पर चलते चलते हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। प्रेम के पथ पर चलते चलते हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। जीवन का सिंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर। जीवन का सिंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर। प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किसका। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। प्रेम के पथ पर चलते चलते हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। ढाप लिया पलकों में तुझको, बंद कर लिए, बंद कर लिए। ढाप लिया पलकों में तुझको, बंद कर लिए, बंद कर लिए। तू मुझको मैं तुझको देखूं, खैरों का क्या काम। सांसों की माला पे, सांसों की
माला पे सिमरू मैं पीका नाम। प्रेम के पथ पर चलते चलते हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पीका नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पीका नाम। ओशो, बैठे बैठे। ओशो विपश्यना योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। राजस्थान की धरती संतों से कितनी एकदम भरी पड़ी है। एक तरफ देखिए, मुस्कुरा रहे हो मियाँ, उत्तराखंड के बस 2 ही 3 बंदे रह गए और राजस्थान की धरती को देखिए ना। कबीर की हस्ती के दादू जैसे लोग वहां पैदा हुए और दादू परंपरा में धन्ना हुए, सुंदर दास हुए, उन सब इनके शिष्य। और कबीर की हस्ती के दादू थे। और उसी राजस्थान की धरती में केवल बुद्ध पुरुष ही नहीं हुए, सब बुद्ध महिलाएं भी हुई। मीरा भी उसी धरती से आई। और आज हमारे छोटे से संघ में भी राजस्थान की धरती से 2 मीरा हैं। एक तो अंशुला पहले से थी, एक नया परिचय करा दूं कि नया परिचय अंजलि, ये भी राजस्थान से ही है और किसी ये स्कूल में प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत हैं। और साथ ही ये गोरख परंपरा से भी जुड़ी हुई है, संत गोरखनाथ से की परंपरा से, और उसी से दीक्षित भी है। तो वेलकम टू अंजलि अगेन। इस ग्रुप में, इस संघ में आपका भी स्वागत है। हम सब सुंदर इस यात्रा पर चलेंगे। तो कल हम लोग जिस प्रयोग को कर रहे थे वो अनापानसती योग। चूंकि अंजलि कल नहीं थी तो भाई इन्हें पता नहीं है कि अनापानसती योग और विपश्यना दोनों का अंतर बताया था आप लोगों को, नहीं है? रवि भी नहीं थे, इसलिए रवि से नहीं पूछूंगा, अंजलि से नहीं पूछूंगा। आप में से कोई बताएगा। मुस्कुरा मत अंशुला, तेरे से भी हो सकता है थोड़ा सा। कौन बताएगा? अब इन दोनों को आपको बताना पड़ेगा ना कि हमने कल जो बताया है कि अनापानसती योग जो बुद्ध की पद्धति है उसमें क्या फर्क है अनापानसती और विपश्यना में। तो हु विल एक्सप्लेन? कौन बताएगा भाई? कोई बताएगा इनको? कोई एक्सप्लेन कर दीजिए।
नहीं है कोई, कोई नहीं बोलनहारा है। अरे वाह वाह, राइट राइट, देखिए अंजलि खुद बोलेगी, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अंजलि बोलो। अपना माइक ऑन करो। प्रणाम गुरुदेव। मैंने कल वापस वो रिकॉर्डिंग देखी थी आपकी आज्ञा से। हाँ। तो जितना मैंने समझा उतना कोशिश करती हूँ समझाने की, बताने की। जहां तक मैंने समझा कि विपश्यना जो है वो अपनी ही सांसों को बाहर से वापस भीतर देखना, और अनापान सती जो है उसमें हम सांसों को थोड़ी सी गहरी लेते हैं। हम्म, विपश्यना में जाने के बाद हम ये भी भूल जाते हैं कि सांस कैसे चल रही है, अपने आप जो चल रही है, जैसी चल रही है, सिर्फ उसके प्रति अवेयर रहते हैं। और अनापान सती में हम इंटेंशनली गहरी सांस लेते हैं, अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। इतना हम्म। मुझे समझ में। बहुत सुंदर, वेरी वेल वेरी वेल। और कोई भाई कुछ संशोधन करेगा? एनीबडी हु? स्वामी यस। जी, हाँ जी। इसमें बेसिकली क्या है कि जो ये ब्रीदिंग अवेयरनेस की प्रैक्टिसेस हैं जितनी भी सांस से संबंधित है, हम्म तो विपස්සना क्या है कि बिल्कुल जैसी श्वास चल रही है बिना कोई बदलाव किए, हम्म अगर आप श्वास के जो मतलब श्वास पर श्वास है उसको फॉलो कर रहे हैं बिना हम्म किसी भी कोई चेंज नहीं करना है, कोई श्वास गहरी नहीं करनी है, कुछ नहीं बदलना है। हम्म बस श्वास को जो नासिका का मार्ग है उसमें आते जाते उसको ऑब्जर्व करना है, ये तो विपස්සना है। और आनापान सति योग में इंटेंशनली थोड़ी सी गहरी श्वास लेते हैं, डीप ब्रीदिंग के साथ प्रयोग है। हम्म। तो ये बेसिक फर्क है इनमें, बाकी दोनों श्वास के ही प्रयोग। वो तो वही अंजलि ने बताया, उसमें क्या तुमने नया जोड़ा भी है? हाँ कुछ हाँ, भी नहीं है। एक चीज नहीं जोड़ी, जो अंजलि जी ने विपස්සना का बताया कि बाहर से श्वास लेते हैं। इन्होंने वाह। अनापान सति योग का तो सही बताया, लेकिन विपස්සना का थोड़ा सा इन्होंने जो आपने बताया था वो नहीं बताया। तो चलो, विपස්සना और क्या वेरी है? गुड वेरी गुड, वेरी वेल वेरी वेल। हाँ भैया, और कोई है, कोई बोलनहारा? हाँ यस, अमृतो जी देखो, अब तुम्हारी अमृतो जी की लगती है, देखो अमृतो जी अभी बोलेंगे मियाँ, तुम जो है आधा अधूरा बोलते हो। विपස්සना जो है, विपස්සना में विपස්සना का अर्थ होता है यही पस्सी को हाँ लौट कर पलट कर देखना, मतलब यस, प्रतिक्रमण। देखा, सुनो सुनो जरा सा, अब सुन लो। हैं? गाने बहुत गाते हो, सुनते हो नहीं। हाँ चलिए। प्रतिक्रमण यूजली हमारा जैसा जीवन है, हम आक्रमण में जीते हैं, बाहर की हम्म तरफ जीवन चेतना बाहर की तरफ ही रहती है। हम्म। तो प्रतिक्रमण का अर्थ होता है कि जीवन ऊर्जा, जीवन चेतना को अपनी तरफ लौटाना। यस। तो विपස්සना के, जैसे बड़े बाबा को मैंने एक दिन सुना था, तो उसमें वो बताते हैं 7 चीजें हैं विपස්සना में। शरीर के तल पे भी हम लौट सकते हैं, उसको वो कहते हैं काय सती योग। हम्म सती का मतलब होता है जागरण, और योग जब अपन आत्मस्मरण साथ में रखते हैं तो फिर योग घटता है। उसके बाद है अनापान सती योग। अनापान सती योग जो है, उसमें अनापान, अनापान का मतलब होता है आती जाती सांस के प्रति, सती का मतलब जागरण, और योग का मतलब है आत्मस्मरण। 3 चीजें हो गई। अनापान आती जाती सांस, सती मतलब स्मृति जागरण, और योग जब आत्मबोध होता है, तीनों चीजें जब मिल जाती है तो अनापान सती योग होता है। तीसरा है भाव या विचार सती योग। भाव सती योग या विचार, अपने विचारों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति जब अपन जागते हैं, स्मरण से भरते हैं, और साथ में आत्मबोध भी होता है, तो वो भाव सती योग या विचार सती योग है। हम्म चौथा है शून्य सती योग। शून्य सती योग जो है, उसमें अपन जो निराकार के प्रति जागते हैं, निराकार को देखते हैं, और साथ में आत्मस्मरण भी रहता है, तो वो शून्य सती योग है। इसके बाद आता है नाद सती योग। जो निराकार या अंतराकाश है, उसमें नाद का गुंजन हो ही रहा है, जब अपन उसके प्रति जाग के और आत्मबोध से भरते हैं, तो वो नाद सती योग है। और हम्म लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट वो बताते हैं पूर्ण सती योग। पूर्ण सती योग जो है वो अ, जैसे बाहर बहिर्जगत है, बहिर्जगत में यदि कुछ भी हो रहा है, कोई जा रहा है, आवाज आ रही है, कुछ भी घटना घट रही है, उसके प्रति फिर अंतर जगत के अंदर जो भी हमारे हलन चलन हो रहा है,
सांसों का आना जाना है या भाव है या विचार है, जो भी है वो अंतर जगत के हिस्से हैं, उसके प्रति साथ में अंतराकाश, आत्मबोध, ये तीनों चीजें एक साथ होती है तो ये पूर्ण सती योग, जिसको राइट माइंडफुलनेस भी कहते हैं। हम्म, तो ये तीन चीजें हैं। अच्छा, इसमें विपස්සना और आनापान सती में जो सांसों के तल पे, जो विपස්සना के अंदर आनापान सती योग आ जाता है, मतलब आनापान सती योग विपස්සना का एक छोटा सा हिस्सा है। यस यस, और विपස්සना में जैसे भगवान श्री बोलते हैं कि आपको सांसों को सिर्फ देखना है, सांसों के प्रति सिर्फ जागरण रखना है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करना है, तेज चल रही है धीमे चल रही है, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ वॉचफुल रहना है। और आनापान वेरी सती वेल, योग में वेरी वेल एक्सप्लेन। अब तुम यहाँ पैर छू लो इनके, तुम्हारे जो तुम सपने में ही सुनते रहते हो, अब जो है गुरु तो अमृतो जी हो गए, तुम स्वामी जो जी, है ऐसे ही। अब एक बार इन्होंने छू लिए मेरे, तो अब ये परंपरा को मैं तोड़ नहीं सकता, अब तो गुरु ही रहूंगा। अब इन्होंने एक बार छू लिए मेरे। बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। विपश्यना और अनापानसतिक। विपश्यना का सीधा अर्थ जो बुद्ध ने दिया है, देखना, और देखना मात्र जो है वो ध्यान है। देखते जाओ जब तक देखने वाला न मिट जाए तब तक। हाँ, कहते हैं ना, तब तक खोज चला जावे जब तक मुद्दा नहीं हाथ आवे। जब तक वो जानने वाला ही न मिट जाए तब तक खोज चलते जाना। और आनापान सती योग में क्या है कि बस श्वास का विशेष करके, और विपश्यना को भी श्वास से जोड़ा है लोगों ने। ज्यादा विपश्यना का जो अर्थ लिया है अक्सर कि श्वासों पर बस ध्यान देना, लेकिन जब विपश्यना का थोड़ा वास्ट रूप है, विपश्यना का मतलब है देखना मात्र, तो उसमें सारा जुड़ा है। जब बाहर लौटोगे इही पश्य को, तो आपका बाहर से भीतर की तरफ, अपनी तरफ लौटोगे तो पेरीफेरी पे क्या है, शरीर है ना, और शरीर के प्रति संवेदनशील होगे तो श्वासें हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं। गो इनवर्ड, आप देखते जाओ और गहरे देखते जाओ, और निर्वाण तक की यात्रा कर सकते हो जब तक देखने वाला मिट न जाए। तो विपश्यना बड़ा गहरा अर्थ रखती है। और जो प्रयोग हमने जो ओशो की वाणी में था वो भी आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना है? सर मत हिल, अच्छा देखा, ये पहले हाँ कर रहे थे, अब ना करने लगे कि कहीं ऐसा न हो कोई पूछ दे इनसे। आपने नहीं सुना है? नहीं, मुझे चलिए स्वामी जी अभी, मुझे ऐसा लगा जैसे ओशो ने जहां जहां एक्सप्लेन किया विपස්සना को, मैंने सोचा शायद आप वो पूछ रहे हैं। नहीं, वो 40 मिनट का जो मैंने ओशो की वाणी में जो उन्होंने किया था वो प्रयोग आप लोगों ने किसी ने सुना? अगर कोई सुना होगा तो भी नहीं बताएगा, अब मुझे पता है। हाँ, बोल। आधा आधा सुना गुरुदेव, आधा सुना था जिस दिन आपने भेजा, उस हाँ, दिन मैंने आधा सुना था। चलो, आधे अधूरे ज्ञान को नहीं मोटिवेट, आधे अधूरे ज्ञान को नहीं, बस उसके 3 ही चरण हैं उनमें जो बता रहे हैं कि पहले में और बाद में वो तीनों चरण को एक साथ करना है। वो अलग अलग इसलिए बताया था कि ताकि आपकी समझ में आ जाए। पहली में है कि श्वास को गहरी लेना है, जितनी आप गहरी श्वास ले सकते हैं। क्या होगा कि आपका ध्यान का संबंध जागरण से है, अच्छी तरह से सुन लीजिए। और जागरण जो, और जैसे ही ध्यान या समाधि में जाएंगे विश्राम हो जाएंगे, और विश्राम की अवस्था में 2 संभावनाएं हैं, या तो जागरण फलित हो जाएगा या नींद में चले जाएंगे। जागरण की संभावना कब है? यदि आप उससे पहले शरीर में ऑक्सीजन का स्तर आपका बढ़ जाए। तो इसीलिए प्राण में ऊर्जा को थोड़ा सा बढ़ा लेना पहले, इससे पहले कि समाधि में जाए हम, ताकि वो नींद न आ जाए। क्योंकि संभावना ज्यादा है कि अगर ऑक्सीजन का स्तर, आपका ऊर्जा का स्तर बढ़ा नहीं है, तो जैसे शिथिल होंगे आप नींद में सरक जाएंगे। तो पहला है कि ताकि ऑक्सीजन का लेवल आपके शरीर में बढ़ जाए,
और जागरण की संभावना रहे। आप जब रिलैक्स हो, विश्राम में हो, तो सो न जाए, नींद ना जाए, नहीं तो वो जड़ समाधि हो जाएगी जिसे पातंजल कह रहे हैं। वहां भी निर्विचारता घटित होती है लेकिन वो जागरण नहीं रहता। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि श्वास का प्रयोग पहले कर लीजिए, ताकि पहला जो प्रयोग है वो गहरी श्वास का है। पूरे फेफड़े भर लें और गहरी श्वास के साथ फिर अगला जो बात है वो सब स्वीकार का। जीवन में सभी घटनाएं घट रही हैं आपके आसपास, तो हम अस्वीकार से बाधा हो जाती है। हम किसी चीज को, जैसे अक्सर देखा है ना, जितने धार्मिक लोग होते हैं ना बड़े उपद्रवी हो जाते हैं। घर में अब बच्चे हैं तो घर में थोड़ा सा कहीं बर्तन खटकेगा, कहीं बच्चे खेलेंगे, तो ध्यानी कहता है कि जब मैं ध्यान करूं तो कोई बोले ना। जीवन को स्वीकार करिए। अब बच्चे को तो पता थोड़ी है कि माँ या बहन या भाई हमारा ध्यान करने को बैठा है या पिता ध्यान करने को बैठा है। उसको कह रहे हैं मेरी दृष्टि में सब कुछ को स्वीकार कर लो, क्योंकि बाधा तुम्हें ध्यान में नहीं ले जाएगी। तो सब, जब आप ध्यान में बैठे हो, एक्सेप्ट इट एवरीथिंग व्हाट कम्स अराउंड यू। जो भी स्थितियां हैं, कहीं दर्द है, कोई आवाज आ रही है, उसको स्वीकार कर लो। तो अगला है कि डीप ब्रीथ और स्वीकार भाव। स्वीकार, अस्वीकार से बाधा हो जाएगी आपको। जैसे ही स्वीकार करते हैं वही स्वीकार भाव ही हमारी सीढ़ी का काम कर देता है। उसमें उदाहरण देते हैं कि जैसे रात के अंधेरे में कोई गाड़ी जा रही हो और अंधेरा हो बिल्कुल, और अचानक लाइट जले, तो लाइट से प्रकाश फिर बुझ जाए तो अंधेरा और घना हो जाता है। इसी तरह से बाधाओं से जैसे हम स्वीकार करते हैं, तो हमारी जो ध्यान की स्थिति है, आप ज्यादा गहरे हो जाते हैं, अस्वीकार से बाधा हो जाती है। तो स्वीकार भाव ये मुझे हमें जीवन में करना है जहां, क्योंकि ध्यान की जो दृष्टि है, अक्सर जो पीछे रहा है कि लोग जो है बंद कमरे में कहीं हो गए, कोई शोर शराबा ना हो। आप मार्केट प्लेस में भी ध्यान कर सकते हैं। संवेदनशीलता ध्यान है। जो भी आसपास की आवाजें हैं उसको ध्यान से सुनिए। सुनते सुनते वो स्वीकार भाव, अस्वीकार भाव से आप टूट जाएंगे द्वैत से। अस्तित्व में जो ध्वनियां हैं और बेहद भीतर जो परमात्मा की ध्वनि, उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन हम भेद मान लेने से बाधा हो जाती है कि बाहर कोई, अरे वो पक्षी चिल्ला रहा है उसमें परमात्मा ही बोल रहा है, कहीं कोई आवाज आ रही है उसमें ही परमात्मा है। हम समझ लेते हैं कि हम दो भागों में बांट देते हैं। तो दूसरे चरण में कहते हैं कि स्वीकार कर लो अस्तित्व की इन ध्वनियों को। और तीसरा चरण है कि जब स्वीकार करते हो सबके साथ, तो तुम जुड़ जाते हो एक साथ। है पूरा विराट आपके साथ सामंजस्य में है, विराट आपके साथ जुड़ा ही हुआ है। फील इट। स्वीकार भाव से एक जुड़ाव हो जाता है। तो अगला चरण है मिट जाने का भाव। मेरा होना ही अहंकार पूर्ण है, वही पीड़ादायक है। और ये दो चरण किया तो तीसरा चरण अपने आप, क्योंकि स्वीकार भाव से हम कनेक्ट हो जाते हैं। बाहर की ध्वनि है वो भी ध्वनि मैं ही हूं, बाहर कोई पक्षी बोल रहा है वो भी, उसे स्वीकार करते ही उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। तो विराट से जैसे जुड़ते हैं तो हम सागर को आमंत्रण देते हैं। ऐसे सागर पास में ही है लेकिन हम ही उल्टे घड़े की तरह है ना। तो अगर घड़ा हम अपना सीधा कर ले तो सागर तो उसमें आने को तत्पर ही है, भर देने को तत्पर है। तो कह रहे हैं अगली स्थिति में बिल्कुल मिट ही जाए। और ये भाव दशाएं हैं। देन अगली क्या है, ध्यान कहाँ है? ध्यान फिर ये सब भाव दशाएं हैं, धारणा का पार्ट है। और इसके बाद कुछ भी न करें, बस वॉचफुलनेस। फिर जो भी हो रहा है उसके प्रति, ये बाकी तीन चरण आपको उपयोगी हैं, धारणा के पार्ट है, ध्यान की विधियां हैं। ध्यान इसके बाद शुरू होगा, फिर आप ठहर करके जो भी हो रहा है आसपास उसके प्रति जागे रहें।
लेकिन जब ओशो इस विधि को करा रहे थे तो बड़ा जोर दे रहे थे कि कैसे भीतर का वो संगीत, इसीलिए उसमें बार बार कह रहे थे कि जो बाहर की ध्वनि है, बाहर की ध्वनि है, उसके प्रति जागें जागें जागें। लेकिन फिर भीतर सब कुछ शांत होता जा रहा, मिटे और उस शून्य में, शून्य के प्रति जागें और शून्य के स्वर को सुने। लेकिन कोई सुना थोड़ी। लेकिन आजकल, आज तो सभी सौभाग्यशाली हो, सभी उस भीतर के अंतर संगीत को सभी लोग हम जान रहे हैं। तो शुरुआत में ओशो जब उन लोगों को बता रहे थे जिन लोगों को वो नाद से, भीतर के उस अंतर संगीत से परिचय नहीं था, आज हम सबको परिचय है। तो इसके बाद हमें उस अंतर संगीत से ले जाना चाह रहे थे, अंतर संगीत की तरफ ओशो। लेकिन कोई सुनने वाला उस समय नहीं हुआ। दो चार लोग जो सुने, बहुत ना के बराबर ही, तो उस समय नहीं। और आज तो सभी लोग सुन रहे हैं। और इसीलिए जब आनापानसति योग करा रहे थे या विपश्यना करा रहे थे, उस समय ये जो डायनामिक मेडिटेशन है उस समय नहीं पैदा हुआ था। तब उन्होंने देखा कि ये लोग तो सुनने के नहीं है, तब ये ध्यान विधियां और ईजाद की कि ताकि सब भीतर का कचरा निकले और तुम उस मौन को सुन सको, उस शून्य को देख सको, अपने भीतर रमण कर सको। तो आज फिर हम उस विधि को हम लोग करेंगे। तो उस विधि में उसी आनापानसति योग को आज भी और कल भी करेंगे। तो उसकी टेक्निक क्या है कि पहले चरण में गहरी श्वास, 10 मिनट गहरी श्वास लेना है। बस श्वास पूरी भरें और थोड़ा सा बदलाव है कि आप ध्यान पेट तक ले जाएं, नाभि तक ले जाएं, नाभि तक खिसक जाएं धीरे धीरे, और पूरे फेफड़े भरें और पेट तक पूरा। लेकिन ध्यान पेट पर ले जाएं, पेट का फूलना और पचकना, पूरी श्वास भरना, पूरी निकालना। और इसमें कोई तनाव नहीं लेना है, बस आनंददायक स्थिति से, आनंद से श्वास भरना है और श्वास लेना है। जब इनके प्रति सजग रहें तो उसी में ही जोड़ दें कि हर श्वास के साथ आप ही बाहर जा रहे हैं, आप ही भीतर आए। वास्तव में है भी ऐसे। जीवन ऊर्जा जो बाहर है, अस्तित्व उसी से आप जीवन है। हम तो वैसे ही अकड़े चले जा रहे हैं ना, अकड़े ही चले जा रहे हैं। कल किसी ने भेजा था ना कि जहां तुम बैठे हो वहां पे कितने बड़े बड़े लोगों की लाशें, बड़े बड़े महान लोगों की, जो उनकी लाशें वहीं होंगी, उनका पता ही नहीं, उसी धूल में है। इसी और इस अस्तित्व में सब वही सब मिट गए। तो इसी आकार के साथ हम अकड़े जा रहे हैं। लेकिन जरा सोचो, कल सूरज न उगे, ये हवाएं न हो, ये धरती न हो, तो हमारा होना हो पाएगा नहीं। कैसे हम जी पाएंगे? हर वक्त जुड़े हुए हैं विराट से। तो अगला थोड़ा सा इसी में और जोड़ देना है कि हर श्वास के साथ हम बाहर जा रहे हैं, श्वास भीतर आए तो भीतर आ रहे हैं, ताकि ये लग जाए कि बाहर भीतर से हम जुड़े हैं। गहरी श्वास और श्वास के साथ बाहर और भीतर जाना, ये करेंगे। फिर ये भी छोड़ देंगे और अगले चरण में जो जैसा है, फिर श्वास को गहरी लेना भी छोड़ देंगे और फिर श्वास जैसी है वो विपश्यना। तब अगले चरण में विपश्यना, वाचफुलनेस को देखते देखते उस शून्य में, उस चैतन्य में डुबकी मारेंगे एक एक कदम। तो चलिए, बात सबको समझ में आ गई है किस तरह से करना है प्रयोग? राइट। तो आज भी हम उस प्रयोग को करेंगे और इस प्रयोग को करने से पहले चाहिए 5 मिनट अपनी ऊर्जा को खड़े होकर के जगा लेते हैं। बच्चों की तरह थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। जो भी आपको एक्सरसाइज लगे, 5 मिनट शरीर को जगा लें और तब बैठ करके हम इसका प्रयोग करेंगे। तो खड़े हो जाएं, निवेदन है 5 मिनट के लिए।
छोड़ दें क्रिया को, शरीर की ऊर्जा जग गई है, बैठ करके प्रयोग करेंगे तो पहले ही अंधेरा कर लें, प्रकाश पूरा बुझा दें, ताकि फिर आपको उठना न पड़े और वहीं बैठें जहां आपको लेटकर या बैठ करके प्रयोग करना है। एक सरल सी मुद्रा चुन लें, अपनी रीढ़ और गर्दन जिसमें सीधी रहे, बट रिलैक्स, कोई तनाव नहीं, बस रीढ़ गर्दन सीधी हो। चाहे तो आई फोड़ लगा लें, ईयर प्लग न लगाएं। ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ, गहरी और लंबी श्वास लेना शुरू करें। पूरी गहरी श्वास लें गहरी श्वास के साथ ध्यान नाभि पर ले जाएं। श्वास भीतर गई, पेट बाहर आया, श्वास बाहर गई, पेट सिकुड़ा। ये श्वास नाभि से और नीचे 2 इंच नीचे तक जा रही है। ध्यान 2 इंच और नीचे ले जाए, धारा केंद्र पर। शरीर का रोआ रोआ ऊर्जा से भर जाए।
नाड़ा केंद्र पर, मानो श्वास वहीं से आ रही है वहीं जा रही है, जोर पड़ रही है श्वास की। ध्यान श्वास के झूले पर झूलने लगे। श्वासों के माध्यम से आप भीतर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। श्वास अंदर आई, आप अंदर आ गए, श्वास बाहर गई, बाहर चले गए। श्वास के झूले पर जीवन की डोर बंध गई। सारा ध्यान श्वासों पर और गहरी श्वास, सारा केंद्र तक जाती श्वास।
अगला प्रयोग, श्वास गहरी रखेंगे। श्वास के साथ अब शरीर को भी लेट गो, छोड़ दें। इस गहरी श्वास से शरीर, हो सकता है शरीर की ऊर्जा जग गई हो तो शरीर कपता है, कपने दें। ट्विस्ट करता है, ट्विस्ट करने दें। अंगड़ाई लेता है, अंगड़ाई लेने दें। आसन मुद्राएं बन रही है तो बनने दें, शरीर का सहयोग लें और श्वास को गहरी, इस क्रिया को बिल्कुल वेरी रिलैक्सिंग वे, बहुत प्रसादपूर्ण ढंग से करना है। मुद्राएं बनाएं, शरीर कपता है, कपने दें। किसी तरह के आसन बनते हैं, बनने दें। चेहरे की भाव भंगिमाएं बदलती हैं, बदलने दें। अपने शरीर पर ध्यान ले आएं और श्वास गहरी रखें। तो शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ दें, शरीर को गति करने दें, श्वास को भी गहरी रखें।
मुद्राएं बनाएगा, आसन बनाएगा और मुद्राओं और आसन के माध्यम से पाठ शरीर कंपता है, कंपने में शरीर कृष्ण होता है, कृष्ण होने में पहली सांस जारी आप छोड़ दें
नाउ स्टार्ट विपश्यना। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं, जिनको बैठ के प्रयोग करना है बैठ के करें। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। बिल्कुल शरीर को शिथिल। अच्छा होगा कि लेट जाएं, या बैठे हैं तो पीछे कोई सहारा ले लें ताकि शरीर शिथिल हो जाए। अब श्वास की गहरी श्वास का भी प्रयोग छोड़ दें। बस श्वास जैसी है उसको वैसी ही आने दें। अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं। रुकती है रुकने दें, आती है आने दें। जितनी उथली है गहरी है, वॉच इट। श्वासों को देखें लेकिन बिना परिवर्तन किए। बी वॉचर। वॉच एवरीथिंग व्हाट हैपेंस अराउंड यू। शरीर का अनुभव हो रहा है, जानते रहें। श्वासों को जानते रहें। कहीं कोई विचार भावनाएं, सब जानते रहें। बस अपनी तरफ से कोई परिवर्तन नहीं करना है। कल्टीवेट योर वॉचफुलनेस। नो मूवमेंट, बी रिलैक्स बट बी वॉचर। भीतर से चैतन्य का दिया जला हुआ है और हम पेरीफेरी को, अपनी श्वासों को, अपनी देह को, अपने विचार और भावनाओं को जान रहे हैं। देखते देखते गहराई आने लगी। श्वासों से, शरीर से, विचारों से, भावनाओं से और गहरे। बंद आंखों से एक शून्य, एक निराकार का अनुभव भी होने लगा। माना कि इस निराकार में अभी विचारों के, भावनाओं के बादल हैं। वॉच इट। परिधि से एक एक कदम केंद्र की तरफ पीठ फेर लें। परिधि से दृष्टि उस निराकार की तरफ ले जाएं। बंद आंखों से जो ये अंधेरा, ये आकाश दिखाई दे रहा है, वॉच इट इन वेरी लविंगली।
पैसिवली। इस निराकार की कोई सीमा नहीं, सारे आकार विलीन हो गए, शून्य आकाश। इस आकाश से अपनी प्रीति जोड़ लें, उन्हें जिंदगी के उजाले मुबारक। अंधेरे हमें आज रास आ गए। इस निराकार शून्य की गहराई में उतरते जाएं, इस शून्य को सुने। जिन मित्रों को ईयर प्लग लगाना है ईयर प्लग लगा लें, बाहर की सारी ध्वनियों को बंद कर लें। अब भीतर सुने और भीतर देखें। भीतर देखते देखते, सुनते सुनते इस गहराई में उतरते जाएं, उतरते जाएं, उतरते जाएं। जय ओशो।